नमस्कार दोस्तों। तो आखिरकार इजराइल और पैलेस्टीन के मध्य चल रहा युद्ध अब समाप्त हो चुका है, जहां पर इसका रिजल्ट टाई घोषित किया गया है। जो इसी प्रकार जिस प्रकार की हमारे देश में क्रिकेट मैच टाई होता है, ना इस टीम की जीत ना इस टीम की जीत, वैसे ही ना ही इजराइल की जीत है ना ही पैलेस्टीन की जीत। तो आखिरकार 11 दिन तक चलने वाला ये युद्ध एकाएक कैसे समाप्त हो गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि यहाँ पर इजिप्ट और अमेरिका ने बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए मध्यस्थता की है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच। इनके बीच में उन्होंने सुलह करवाई है उसी वजह से। हालांकि इजराइल और हमास दोनों के ऊपर इंटरनेशनल दबाव काफ़ी टाइम से था, क्योंकि इजराइल ने जब हमास के गाज़ा के ऊपर जो मिसाइल वगैरह दागी थी, जिससे कि बहुत सारे मासूम लोगों की जान गई थी, तभी से इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। हालांकि उसने ऐसा कभी बताने की कोशिश नहीं की है कि हम पे दबाव है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी। तो अमेरिका और इजिप्ट ने इनके बीच में सुलह करवा दी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सुलह हो गई है तो अब कुछ नहीं होने वाला। अब दोनों हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, क्योंकि यही सुलह 2014 में भी हुई थी, जहां पर इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में 4 हफ्तों तक ये जंग चली थी। इसी प्रकार की जंग चली थी। तो हम कह नहीं सकते कि अब ये सुलह आगे तक जाएगी। तो यहाँ पर युद्ध का रिजल्ट टाई होने के बाद भी दोनों देश अपनी अपनी जीत की खुशी मनाते हुए देखे जा रहे हैं। आखिर हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा देश जीता है और कौन सा देश हारा है। तो दोस्तों, ये चीज़ जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन से देश को ज़्यादा नुकसान हुआ है और कौन से देश को कम नुकसान हुआ है। उससे हम पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्ट में जीत किसकी हुई है। अब पहले बात करते हैं हमास के बारे में कि पिछले 11 दिनों में हमास को पूरे युद्ध के दौरान आखिर कितना नुकसान झेलना पड़ा है। तो गाजा पट्टी के नज़दीक 243 लोगों की मौत, जिसमें 66 बच्चे भी शामिल थे, जो कि इस युद्ध की सबसे बुरी बात थी। ठीक है, अब 250 आतंकवादियों को भी मार गिराया है इजराइल ने, जिसमें कि हमास के 25 बड़े हैंडलर शामिल थे। अब गाजा पट्टी के नज़दीक से जाने वाली टनल, जो कि इजराइल में घुसने का एकमात्र साधन हुआ करती थी, उस टनल सिस्टम को भी इजराइल ने निस्तो नाबूद कर दिया है। हमास के 17,000 घरों को ख़त्म कर दिया है इजराइल ने। इनकी फैक्ट्रियों को लगभग $40 मिलियन का नुकसान हो चुका है दोस्तों। और अगर इनके एनर्जी सेक्टर की बात की जाए तो इनके एनर्जी सेक्टर को भी लगभग $22 मिलियन का नुकसान हो चुका है, कंफर्म वाला। ठीक है, अगर इनके यहाँ के कारोबारियों की बात की जाए तो उनको भी लगभग $27 मिलियन का नुकसान हो चुका है। गाजा पट्टी, जो कि हमास के नियंत्रण में है, उस एरिया में भी लगभग $90 मिलियन यानी इंडियन रुपीस में 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और ये वहीं अगर देखें तो इजराइल के 12 लोग मरे, बस 12 लोग मरे हैं। अब आपके मन में दोस्तों एक बात आनी चाहिए कि आखिर ये कैसे संभव है कि इतने कम लोगों की मौत, जबकि आपने सुना होगा, बहुत न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि हमास ने इतने 1000 रॉकेट छोड़ दिए हैं, ये कर दिया वो कर दिया, दागे जा रहे हैं, एक एक दिन में हजार, मतलब तो कैसे पॉसिबल है ये। तो दोस्तों, मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इजराइल के पास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, जो दुनिया का सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जिसे चाइना और अमेरिका ने भी इसकी तारीफ करते हुए बोला था एक बार कि इजराइल के पास सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम है दुनिया का। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आयरन डोम सिस्टम है क्या, ये कैसे काम करता है, क्या है इसकी प्रोसेस। तो चलिए बोर्ड पे आ जाइए। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर भी एक बार में। बेटा देखो, आयरन डोम सिस्टम को समझने से पहले हमको समझना होगा रडार सिस्टम को। रडार क्या होता है? रडार होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेनिंग। ठीक है, इसको सबसे पहले इन्वेंट किसने किया था? 1935 में ब्रिटिश लोगों ने किया था। ठीक है, रडार होता है, ये तुमने देखा होगा मूवी वगैरह में, प्लेन वगैरह हुआ,
जहाज हुए, ये रडार सिस्टम में सब बीप होता रहता है, टिक 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 लाल कलर में, देखा ही होगा, ठीक है। तो ये होता है रडार। रडार अब काम कैसे करता है, तुम कहीं खाली जगह में गए हो और तुमने ऐसा चिल्लाया अपना नाम, राजू 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 राजू, ये हुआ है ना तुम्हारे साथ? हाँ, तो इसी पर आधारित है रडार सिस्टम। जैसे कि ये रडार है, अब ये अपने इसमें से रेडियो वेव जनरेट करता है। जैसे कि इसने यहाँ से एक रेडियो वेव जनरेट करी, जैसे कि अपनी आवाज़ नहीं होती कि बहुत दूर जाती है, कोई सा पहाड़ से टकरा के वापस आती है, ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पर भी इसी पे आधारित है। तो ये रेडियो वेव जा रही है। अब ये इसका एरिया है। अब इस एरिया में अगर कोई आया ना तो ये पकड़ लेगा उसको। जैसे कि यहाँ गई, ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मान लो, इससे टकराई और फिर ये वापस गई, तो ये क्या है कि ये इसको समझ लेता है कि कितनी दूरी पर है, इसको सब पता चल जाता है, डिस्टेंस वगैरह, किस स्पीड से आ रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये इसको रडार को सब पता चल जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे था, अपन बात कर रहे हैं इज़राइल और हमास की। तो देखो जैसे कि हमास है, ये थोड़ा ये मार्कर में वो डाल लेता हूँ यहाँ, देखो जैसे कि हमास है। अब हमास क्या करता है, अभी हाल ही में हमास ने 2000-2500 मतलब हज़ारों में वो रॉकेट तान दिए। अब रॉकेट का क्या होता है कि इन्होंने यहाँ से रॉकेट ताने, अब इज़राइल के पास यही तो है भाई, डिफेंस सिस्टम ही तो है। अब क्या करता है रडार इसको, जैसे कि इसने इंटर किया इसके साढ़े से रॉकेट ने, अब घटिया तो रॉकेट इस्तेमाल करता है। ये कहाँ से कुछ होगा यार, कुछ नहीं उखड़ेगा इनसे, तो ये तो और शर्म वाली बात है, साले कुत्ते जैसे, सॉरी। हाँ, तो जैसे क्या है कि इसने यहाँ पे एक वो भेजा रॉकेट, अब ये इसके एरिया में आ गया, ये यहाँ पे आ गया, अब इसने पकड़ लिया, अब इसने वापस सिग्नल भेज दिया अपने आप को और पता कर लिया कि कितनी दूर है। अब ये रडार सिस्टम क्या करता है, इसको भेजता है सिग्नल, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे हाई क्लास कंप्यूटर्स वगैरह रहते हैं जो ये प्रोसेस करते हैं कि और पता करते हैं कि ये जो है कितनी दूरी पे है, कितनी स्पीड से आ रहा है, क्या क्या मतलब इसके क्या कितना बड़ा है, और सबसे मेन चीज़ कि क्या ये ऐसे स्थान पे जाके गिरने वाला है जहाँ पर गिरने से मतलब कोई ऐसा क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब जहाँ पे कोई लोग हों या फिर जान हानि का खतरा हो, मानहानि मतलब जान हानि का खतरा हो, ठीक है। अब ये क्या करता है, सिग्नल भेजता है। अब सबसे मेन होता है इसका कि ये नहीं, अब सबसे मेन काम होता है इसका, अब सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है इसका ये पता करना कि ये कोई रेसिडेंटल एरिया पे तो नहीं जाके गिरने वाला है जहाँ पे बहुत सारे लोग हों जिससे कि उनको खतरा हो उनकी जान को। तो ये डिसाइड करता है कि अगर ये कोई ऐसी जगह पे जाके गिरने वाला है जहाँ पे इसको लोगों से खतरा है, मतलब लोगों को इससे खतरा है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे गिरेगा तो लोगों की मौत होगी, ठीक है। तो अब ये डिसाइड करता है कि भाई सही में ये गिरने वाला है या फिर कोई खाली जगह पे गिरने वाला है, मैदान में जहाँ पे कोई नहीं है, 0 लोग। तो फिर यहाँ पे इसको क्रैश करके क्या मतलब, जा गिर जा भाई, क्यों पैसे बर्बाद करे भाई। देखो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो आयरन डोम में एक रॉकेट होता है ना, इसमें इसकी कीमत कम से कम 30 लाख होती है, 30 लाख, समझ रहे हो। और इसका नाम भी मैं बता देता हूँ आपको, इसमें होता है तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल, इसका फुल फॉर्म होता है तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल, ठीक है। तो अब अगर इसने डिसाइड कर लिया कि भाई ये यहाँ गिरने वाला है, तो अब ये इसको देगा इंस्ट्रक्शन इंटरसेप्टर को, अब यहाँ से रॉकेट निकलेगा और जाके इसको फोड़ देगा फट से। यही तो है डिफेंस सिस्टम, बस इसने दिया इसको, इसने दिया इसको, इसने दिया इसको, समझ रहे हो। तो अब देखो मेन बात ये है, अगर ये यहाँ खाली गिर रहा है, ठीक है, अब तो भैया अब खाली गिर रहा है तो गिर जा, हम क्यों इतना रॉकेट वगैरह इतनी प्रोसेस करें और तेरे को फोड़ें जब तू हमारा कोई नुकसान ही नहीं कर पा रहा है, खाली ज़मीन पे गिरना है तो गिर जा, कोई मतलब नहीं है। तो अभी हाल ही में ना इस सिस्टम पे बहुत बातें उठ रही थी कि क्या ये एक्यूरेट है या पहले से कम मिसाइल को ये मतलब रॉकेट को ये रोक पा रहा है ऐसा। तो मैं इसकी ये प्रॉब्लम है कि ये आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा एडवांस। तो अब ये एकदम एग्जैक्ट पता कर लेता है कि सच्ची में ये नुकसान देगा, नहीं देगा ना, तो फिर क्यों फोड़े। इसीलिए आजकल ये कम मिसाइल को, कम रॉकेट को ये फोड़ पा रहा है या फिर निस्तो नाबूद कर पा रहा है, ठीक है। तो होता क्या है
2 सेकंड रुकना यार। अच्छा, इसका फुल फॉर्म है बैटल मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंड क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल एंड वेपन कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो ये डिसाइड करती है कि फोड़ना है कि नहीं फोड़ना है। ठीक है, तो बस यही है पूरा आयरन डोम सिस्टम। तो अगर अपन इसको इजीली समझे तो ये 3 प्रोसेस में होता है। ठीक है, एक प्रोसेस होती है कि ये इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़े, जैसे कि ये आ रहा है इधर से। ठीक है, ये हमास का है कोई सा रॉकेट, अब ये आ रहा है तो पहला तो ये कि ये सीधे जाके इसको फोड़ दे। ठीक है, ये जो सबसे कारगर है यही है। दूसरा वाला है कि ये क्या करे, ये इधर से आ रहा है, मतलब ये इधर से हमास वाला आ रहा है, ये क्या करेगा, इसके पैरेलल जाएगा, ये इसके पैरेलल जाके खुद फोड़ लेगा खुद को। अगर ये यहाँ पे खुद को फोड़ता है तो ये इसको भी फोड़ देगा, सिंपल सी बात। और थर्ड वाला होता है कि ये जैसे कि हमास ने छोड़ा है। ठीक है, अब क्या करेगा कि ये जो इजराइल वाला है ये यहाँ से आएगा, तो ये क्रॉस में फोड़ता है, ये जाके एकदम ऐसे बूम बूम। लेकिन इसमें मिस होने के चांस बहुत होते हैं। सबसे कम कारगर यही है और सबसे कम भी इस्तेमाल इसी का होता है, लेकिन होता ज़रूर है। ठीक है, तो यही है इजराइल का सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम, जिसके बारे में अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला वीडियो बहुत जल्दी ही आएगा किसी न किसी केस स्टडी पे। लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्दी आपको हमारा नोटिफिकेशन कुछ अच्छे वीडियो के लिए मिलने वाला है। बाय।